31 मार्च 1972 को श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ के पुनीत पावन कर कमलों से भगवान लिपि रूप में हमारे बीच में आए। लिपि रूप में उन्होंने अवतार लिया। श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ ईश्वर की आवाज़ को साफ साफ अपनी आत्मा में सुन सकती थी और जो भगवान का ज्ञान होता था उसी गति से उनके हाथ बराबर चलते थे। अब रही ईश्वर के गति और शक्ति की बात, तो इसकी आप भले ही कल्पना न कर पाए, क्योंकि ईश्वर की तो गति और शक्ति सभी को मालूम है, उसकी कल्पना से भी बहुत आगे है। लेकिन हाँ, उस गति और शक्ति का कुछ कुछ अंश हम कभी कभी देखते हैं, भूकंपों के रूप में, बाढ़ के रूप में, तूफानों के रूप में। तो अब ये जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, भूकंप, बाढ़, तूफान, ऐसी ही प्राकृतिक आपदाएं आपको मालूम है, ये भगवान का एक अंश है उनकी शक्ति का। तो क्या इस शक्ति को कोई भी धारण कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, जिसकी आत्मा अपने शुद्धतम रूप में हो। अब आत्मा ये ईश्वर का ही अंश है, कहा जाए तो ये अशुद्ध कहाँ हो सकती है। लेकिन हमारे कर्मों का बोझा इसकी आवाज को दबा देता है। अपने स्वार्थों को लेकर हम वही कर्म करते हैं जिनसे हमें लगता है कि हमारे स्वार्थ पूरे हो जाएंगे, हमारी वृत्तियों की संतुष्टि हो जाएगी। तो अब अगर इन स्वार्थ और वृत्तियों से ऊपर उठकर कोई मानवता को ही अपना धर्म बना ले, सत्य, धर्म, न्याय की रक्षार्थ ही जिसका जन्म होता है, असत्य और अधर्म की समाप्ति ही जिसके जीवन का लक्ष्य होता है, वो होता है अवतार। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब अधर्म का विनाश करने के लिए मैं धरती पर आता हूँ। अब जैसा कि मैंने लिपि रूप में भगवान का अवतार कहा, ये बात सुनने में बड़ी आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय लगेगी कि लिपि रूप में भगवान का अवतार। लेकिन हर युग में धर्म की रक्षा, असत्य अधर्म का विनाश करने भगवान धरती पर अलग अलग रूपों में आए हैं। मत्स्य अवतार, नए युग की रचना के लिए भगवान ने यह अवतार लिया। कूर्म अवतार, धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया। वराह अवतार, धरती की रक्षा के लिए भगवान ने यह अवतार लिया। ऐसे ही नरसिंह भगवान का अवतार, अधर्म की समाप्ति के लिए भगवान ने यह अवतार लिया। वामन अवतार हो गया परशुराम जी का, भगवान गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण भगवान और भगवान राम, ऐसे अलग अलग रूपों में भगवान धरती पर आए धर्म की रक्षा के लिए और असत्य अधर्म के विनाश के लिए। सृष्टि का कोई भी रूप हो, वो सब भगवान की ही रूप, गुण और शक्ति की पहचान है। भगवान जब जब धरती पर आते हैं, तब तब ये तत्व भगवान का स्वागत करते हैं और उनके ही अस्त्र के रूप में असत्य अधर्म का विनाश करते हैं। और जब समय आता है प्रलय का, तब इन्हीं तत्वों की शक्ति कार्य कर रही होती है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सभी तत्वों
का एक ही रूप है, पंच तत्व, जिसकी हम पूजा करते हैं। 7 रंगों से मिलकर एक इंद्रधनुष बनता है। ऐसे ही फल फूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, इन सबसे ही मिलकर धरती सुंदर बनती है। लेकिन धरती को सुंदर बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है मनुष्य के कर्मों का। एक चित्र है या कहा जाए एक पेंटिंग है, उसमें सबसे अधिक महत्व होता है रंगों का। उसी तरह मनुष्य के कर्मों का महत्व होता है। तो मनुष्य के कर्म जब बिगड़ते हैं तो इसका प्रभाव आता है धरती की सुंदरता पे। और धरती पंच तत्व का ही एक अंग है। तो कहने का अर्थ ये है कि पंच तत्वों का संतुलन बिगड़ने लगता है। और पंच तत्वों के कारण ही तो मनुष्य का अस्तित्व है। तो जब पंच तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तब मनुष्य का अस्तित्व तो समाप्ति ही हो जाता है। तो अगर हमारे कर्मों के कारण पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को हानि हो रही है तो नुकसान तो कहीं ना कहीं हमारा भी हो रहा है। अगर हम इनको समाप्त कर रहे हैं तो समाप्त हम खुद को भी कर रहे हैं, अपने को भी कर रहे हैं। और मनुष्य के कर्म बिगड़ते हैं जब मन में अज्ञान होता है। यह अज्ञान धर्म अधर्म, सत्य असत्य का अंतर समझने नहीं देता। तो आज इसी अज्ञान को, या कहना चाहिए अज्ञान रूपी असत्य अधर्म को समाप्त करने के लिए कलयुग में भगवान ने लिपि रूप में अवतार लिया। अपने अवतरण के विषय में भगवान कहते हैं, रूप कोई भी हो, मेरा उद्देश्य हमेशा एक रहता है, अधर्म का आचरण करने वालों का विनाश करना, सत्य और धर्म पे आधारित जीने वालों का, असहाय और असमर्थ की रक्षा करना। और भगवान ने कहा है कि आज के युग में वाणी मेरा शक्ति रूप दर्शन है और लिपि रूप मेरा साकार दर्शन है। अब इन शब्दों को सुन के जरूर मन में ये शंका आती है कि क्या भगवान के लिपि रूप में इतनी शक्ति है जो जीवन बदल दे, जो मानसिक और शारीरिक रोगों को समाप्त कर दे? क्या भगवान का लिपि रूप बिना किसी अस्त्र के धर्म की स्थापना कर सकता है, असत्य अधर्म का विनाश कर सकता है? तो देखिए, महाभारत में भी श्री कृष्ण भगवान बिना अस्त्र और शस्त्र के थे। दावानल पान के समय भी हमारे कन्हैया बिना किसी शस्त्र के थे। भगवान कहते हैं कि इस संबंध में तुम्हारी आस्था और विश्वास ही मेरी उपस्थिति का प्रमाण करेंगे। जिस प्रकार प्रहलाद के आस्था और विश्वास ने उन्हें नरसिंह भगवान का संरक्षण दिलाया।